जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दोनों कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और डैम उनकी बातों में खो जाती है। उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। मिस्टर सिन उसके गाल पर हाथ रखते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं उसे फीवर तो नहीं। वो काफ़ी वियर्ड बिहेव करती है और घर पहुंचते ही अपने दोस्तों को मैसेज करती है। वो अपने मन में चल रही सभी फीलिंग्स को उनके सामने रख देती है और कहती है, ऐसा मेरी एक फ्रेंड के साथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है। कुछ देर तीनों इसी पर चर्चा करते हैं। डैम घर पर काफ़ी कैजुअल होती है, पर जैसे ही मिस्टर सिन को देखती है उसे घबराहट होने लगती है। आई एम श्योर आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे मोमेंट ज़रूर आए होंगे जब या तो आप किसी को पसंद करते हो या कोई आपको, पर जब भी आप दोनों एक साथ होते होंगे यू फील अनकंफर्टेबल। वो मिस्टर सिन को अवॉइड करना चाहती थी, पर बार बार उनकी ब्यूटी उसे उसी तरफ खींच लाती थी। यहाँ कॉलेज में भी डैम की बातें चल रही थी। दोनों फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि आखिरकार वो लड़का है कौन। जे जिन कहता है, मुझे तो लगता है वो शियोन ही है, पर उसकी दूसरी फ्रेंड को उस पर डाउट था। दोनों एक बार फिर डैम की डेटिंग हिस्ट्री के बारे में याद करते हैं। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी डैम वहाँ आ जाती है और दोनों बात पलटते हुए कहते हैं, चलो हम तोपोकी खाने चलते हैं। यहाँ मिस्टर सिन को एक बार फिर वो लड़की डिनर पर जाने को कहती है, पर उनका जवाब अभी भी नो होता है। सच कहूँ तो मैं किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होता, मुझे अकेले ही डिनर करना पसंद है। मिस्टर सिन ने ऑफिस से निकलते वक्त डैम को मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे स्कूल के करीब से गुजर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। पर वो काफ़ी लेट मैसेज देखती है और तब तक मिस्टर सिन घर पहुँच चुके होते हैं। पर जब डैम का फ़ोन आता है तो वो कहते हैं, मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी तुम्हें पिक कर लूँगा। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी उतावले हो रहे थे। मिस्टर सिन बाहर डैम का वेट करते हैं। वो उसके लिए सीट पर कंबल भी रख देते हैं, पर तभी उनकी फ्रेंड वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा इन सब चीज़ों से दूर रहो, ये फीलिंग एक दिन तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर देगी। पर वो इस बात को डिनाई कर देते हैं और कहते हैं, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की बातें अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि सामने से डैम आ जाती है। वो कार के काफ़ी करीब आ जाती है और फिर क्या, मिस्टर सिन अपने जादू से उन्हें गायब कर देते हैं। डैम कार में आराम से बैठ जाती है और वो पहुंच जाती है जेजिन की कार के ऊपर, और फिर जेजिन भी काफ़ी अनकंफर्टेबली उन्हें घर ड्रॉप करने जाता है। यहाँ मिस्टर सिन डैम से कहते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम कल से मुझे अवॉइड कर रही हो। वो उन्हें कहती है, आप चिंता मत करो, अब सब ठीक है। तभी वो उन्हें हान रिवर के बारे में बताती है। मुझे ये रिवर बहुत पसंद है क्योंकि इसके पास बैठकर कुछ भी खाओ वो और भी डिलीशियस हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जेजिन भी मिस्टर सिन की फ्रेंड के साथ फंस जाता है। वो उसे साफ साफ पूछती हैं, तुम मेरे सामने इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हो? डैम के सामने तो तुम काफ़ी कूल बिहेव करते हो। वो कहता है, डैम तो मेरी बेस्टी है और मुझे उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल और प्लेजेंट फील होता है, और मेरे साथ अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट। जेजिन उसे अपने हाई स्कूल की स्टोरी बताता है और कहता है, ये बात सिर्फ मुझे और डैम को पता है। हाई स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी जो कि बिल्कुल गॉडेस की तरह दिखती थी। उसने डिमांड की 50,000 वॉन। जब मैंने उससे ब्रेकअप करना चाहा तो उसने मुझे सिगरेट से जलाने की कोशिश की और तभी से मुझे ये गॉडेस ट्रॉमा हो गया। वो कहती है, क्या मैं तुम्हें उस बर्न सिगरेट की याद दिलाती हूँ? नहीं, तुम तो मुझे उस गॉडेस की याद दिलाती हो। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। दोनों की बातें थोड़ी बहुत अच्छी चल ही रही होती हैं कि जेजिन की कार ख़राब हो जाती है। वो डैम को मैसेज करता है, मुझे पता है अभी तुम किसी के साथ होंगी और मुझे इस समय तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर मैसेजिंग यू, पर मैं आखिरी बार तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। डैम कहती है, पर बताओ आखिर हुआ क्या है? वो कहता है, मैं उसे घर ड्रॉप करने जा रहा था और रास्ते में ही मेरी कार ख़राब हो गई। डैम मिस्टर सिन से भी वो बातें शेयर करती है और पूछती है, क्या हानसुन आपको भी प्रिटी लगी? वो कहते हैं, नॉट एट ऑल, यू आर मोर प्रिटियर। डैम का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो ब्लश करती है। डैम उन्हें टेक्स्ट ऐप के बारे में बताती है और कहती है, आपको भी इस पर अकाउंट बनाना चाहिए, इससे हमें एक दूसरे से बात करने में आसानी होगी।
मिस्टर सिन भी उसकी इस बात से अग्री करते हैं और अपना अकाउंट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डैम कहती है सब हो गया है, बस आपका एक फ़ोटो चाहिए। वो मिस्टर सिन की गैलरी में देखती है पर वहाँ एक भी फ़ोटो नहीं होता। और फिर क्या, वो मिस्टर सिन की फ़ोटोग्राफ़र बन जाती है और उन्हें तरह तरह से स्माइल करना सिखाती है। वो बस डैम को देखते ही रह जाते हैं और उन्हें अपने फ्रेंड की वो बात याद आती है, क्या वो सबसे डिफरेंट है। वो मन ही मन कहते हैं ये एक और केयरलेस रिलेशनशिप है जो मेरे साथ एक शॉर्ट टाइम के लिए रहने वाला है। और फिर वो भी डैम के लिए फ़ोटो लेते हैं। नेक्स्ट डे दोनों उस ऐप के ज़रिए एक दूसरे से बातें करते हैं। डैम को इतना होश भी नहीं रहता कि सामने कौन आ रहा है। तभी शियोन उसे पीछे से पकड़कर बचा लेता है और कहता है थोड़ा ध्यान से चलो। जेजिन शियोन और डैम को साथ देख लेता है और अपनी फ्रेंड से कहता है मैंने कहा था ना वो शियोन ही है, हमें तो दोनों की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो साथ हो जाएं। उसकी फ्रेंड उस पर भड़क जाती है और कहती है मैंने उसे किसी और के साथ देखा था। ये सब सुनने के बाद जेजिन काफ़ी अपसेट हो जाता है और एंग्री भी। वो डैम को इग्नोर करता है। डैम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो गुस्से में उसे कॉल लगा देती है पर वो कॉल पर भी ढंग से बात नहीं करता और उसका फ़ोन कट कर देता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो ज़ोर से चीखती है। मिस्टर सिन तो घबरा ही जाते हैं पर वो शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है अभी डैम का दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उसे खुश देखना चाहते थे इसलिए उसे ड्रिंक करने को कहते हैं और उसके बाद तो डैम की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मिस्टर सिन भी उसे खुश देखकर काफ़ी खुश होते हैं। डैम एक के बाद एक काफ़ी सारी बोतल खाली कर देती है। वो कभी तो हंसती है, कभी रोती है और कभी गुस्सा करने लग जाती है। दोनों अपने मन की सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर देते हैं क्योंकि शायद उन्हें मालूम था कि कल तक उन दोनों को ही याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या कहा है। मिस्टर सिन कहते हैं आई लाइक योर ऑनेस्टी, जिसके बदले में डैम भी कहती है आई थिंक आई एम इन लव। मुझे नहीं पता कि मैं इस फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करूं। इट्स सॉफ्ट एंड हॉट। नेक्स्ट मॉर्निंग डैम जैसे ही सुबह उठती है उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और जैसे उसे कल की बात याद आ रही थी उसे काफ़ी एम्बैरस फील हो रहा था। वो मिस्टर सिन से बचते बचाते कॉलेज के लिए निकल रही होती है कि तभी सामने मिस्टर सिन आ जाते हैं। वो उससे कुछ देर बैठने के लिए कहते हैं। डैम तो काफ़ी घबरा जाती है। वो कहते हैं कल तुमने जो भी कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। डैम घबरा कर कहती है वो सब मैंने ऐसे ही कह दिया था। और तभी वो उसके सामने स्टीम एग्स लेकर आ जाते हैं। वो कहते हैं तुमने कल कहा था तुम्हें स्टीम एग काफ़ी पसंद है। डैम के ऊपर ये फीलिंग काफ़ी हावी हो रही थी। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि जल्द से जल्द ये मार्बल बाहर आ जाए और वो इस घर से चली जाए। बस एक यही रास्ता है उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने का। वो मिस्टर सिन से बात करती है और कहती है कि आपने कोई तरीका निकाला। मिस्टर सिन भी उसकी इस बात से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कोई बात है क्या। डैम कहती है नहीं, बस मैं अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। मैं फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहती हूँ। उन्हें सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी वो उसे कह देते हैं कि मैं अभी तक कोई भी तरीका नहीं खोज पाया हूँ इस मार्बल को बाहर निकालने का। वो अपने कैबिन में जाकर डैम के बारे में सोचते हैं। वो उसको अपने दिमाग से बाहर ही नहीं निकाल पाते और खुद से ही कहते हैं इट्स नथिंग स्पेशल। वहीं दूसरी तरफ एक नई खबर न्यूज़ में आती है, कुछ अनवांटेड मर्डर्स हो रहे हैं। मिस्टर सिन की फ्रेंड ये बात उन्हें बताती है और कहती है ये किसी इंसान का काम नहीं है। वो उन्हें इस सब से दूर रहने को कहते हैं। डैम को अपसेट देख उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है क्या तुम जेजिन की वजह से परेशान हो? मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। इस सब के पीछे मैं ही हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें उस लड़के के साथ देख लिया था और ये बात मैंने जेजिन से कह दी, इसलिए वो तुमसे नाराज़ हो गया। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है पर वो है कौन और तुम उसे कैसे जानती हो? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? डैम कहती है नहीं, और शायद मुझे करना भी नहीं चाहिए। ऐसी फीलिंग अपने मन में लानी भी नहीं चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। उसकी फ्रेंड उसके ऑकवर्डनेस को समझती है और कहती है इट्स ओके अगर तुम उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। डोंट लाइक हिम सो मच, ये तुम्हारे लिए ही बुरा होगा।
यहाँ कॉलेज में जेजिन शियोन और उसके ग्रुप की बातें सुन लेता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो शियोन की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुमने डैम के ऊपर शर्त लगाई थी, तुमने आखिर सोच भी कैसे लिया कि तुम उसकी कीमत लगा सकते हो। शियोन उसे कहता है, मुझे इस बात का दुख है और इसीलिए मैंने इस बैट को क्विट भी कर दिया। पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल करता है। तभी पीछे से शियोन कहता है, वैसे तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? क्या तुम उसके पेरेंट्स हो या उसके बॉयफ्रेंड? और उसके बाद जेजिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। काफ़ी सारे लोग उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं और सामने खड़ी होती है डैम। दोनों उसे देखने के बाद रुक जाते हैं। डैम कहती है, मुझे इस सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी शियोन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो डैम से कुछ देर अकेले बात करने को कहता है। डैम उसकी बात सुनने के लिए राज़ी हो जाती है और वो हिम्मत जुटाकर कह ही देता है कि उसने शर्त लगाई थी। डैम उसकी बात काटते हुए कहती है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें जज किया उन रूमर्स की वजह से, पर अब मैं ऐसा दोबारा फील नहीं करना चाहती और इसलिए मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। डैम का ग्रुप एक साथ डिनर कर रहा होता है। जेजिन भी डैम से माफ़ी मांगता है। मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती मुझे अपने बारे में बताने के लिए। मिस्टर सिन डैम का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी टाइम होने पर भी जब डैम घर नहीं आती तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर वो घर के बाहर ही स्टेयर्स पर बैठी होती है। मिस्टर सिन उसके पास आते हैं और उसे अपना कोट उड़ा देते हैं और वहीं उसके पास बैठ जाते हैं। डैम मिस्टर सिन से कहती है, मैं इस तरह से घर में नहीं जाना चाहती थी। आई रियली वॉन्टेड टू हैव सम सोजू। मेरा ड्रिंक करने का मन था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। बीफ मीट सोजू के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपने ही तो मुझे कहा था कि आपको मेरी ऑनेस्टी बहुत पसंद है, सो आई विल बी ऑनेस्ट। आप काफ़ी लोगों से मिले होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी, आपके लिए कुछ भी इतना हार्ड नहीं है। बट आई एम नॉट लाइक यू। मैं बिल्कुल भी आपके जैसी नहीं हूँ। मिस्टर सिन चुपचाप बस डैम की बातें सुन रहे थे। वो कहती है, हम दो ऐसे इंसान हैं जो एक ही घर में रहते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मैं अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ सेपरेट नहीं रख पा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट एज कूल एज यू। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, पर आप मेरे लिए स्पेशल हो, सो मच स्पेशल दैट आई कैन गिव अप बीफ ट्रिप एंड सोजू। तभी मिस्टर सिन भी पूरी हिम्मत जुटाकर कह देते हैं, मैं भी। मिस डैम, यू आर स्पेशल टू मी टू। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।